साथियों नमस्कार, अभिनंदन है, स्वागत है। बातचीत कर रहे हैं रीट या आरटेट के बारे में। आपने रीट का नाम भी सुना है, आपने आरटेट का भी नाम सुना है, आपने तृतीय श्रेणी अध्यापक का भी नाम सुना है। अगर हम बातचीत करें कि रीट की तैयारी कैसे करें, आरटेट की तैयारी कैसे करें, तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कैसे करें, तो इस जो तीनों का तीनों जो टॉपिक है, तीनों के जो बिंदु है, इनका उत्तर एक है। आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है रीट की। आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपने क्या पढ़ा है, क्या आगे पढ़ना है, क्या आप पढ़ चुके हो, क्या आपको मॉडल पेपर निकालना है, आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक घटिया है, कौन सी बुक आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। मोटा मोटी जो बात है, मोटा मोटी जो प्रश्न है वो हमारा है, हमें तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना है। और अगर आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना है तो इसलिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी रीट की। मेरा प्रश्न तो यह है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है। अगर पुस्तक की बात करें तो राजस्थान में जो चल रही है रीट की जो पुस्तक है, एक से एक बढ़कर पुस्तक है। न कोई अच्छी है, न कोई बुरी है। ऐसा एक भी ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें से पूरा पेपर बनता है, और ऐसी एक भी बुक नहीं है जिसमें से एक भी सवाल नहीं आता है। रीट और आरटेट के बारे में बातचीत करें तो मैं भी एक रीट चयनित अभ्यर्थी हूँ। मैंने भी रीट की परीक्षा पास की है, मैं भी तृतीय श्रेणी में चयनित हुआ हूँ। और भी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अगर बातचीत करें तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं रीट के बारे में। कौन सी बुक आपको पढ़नी है? क्या आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो? क्या आप लक्ष्य की गाइड पढ़ रहे हो? क्या आप राय की गाइड पढ़ रहे हो? क्या आप दक्ष की गाइड पढ़ रहे हो? क्या दिशा की गाइड पढ़ रहे हो? क्या आपने उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है, या आपने कोई और किसी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप सिलेबस की दृष्टि से अगर हम बातचीत करें तो जो रीट का जो सिलेबस है वो सिलेबस एक है, और उस सिलेबस की दृष्टि से बात करें तो सबसे अगर अच्छी किताब मानी जाती है तो हमारी जो वर्तमान में जो स्कूलिंग में जो किताबें चलती है, एनसीईआरटी की किताबें चलती है, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती है, वो सबसे अच्छी किताबें मानी जाती है। इसके अलावा आपके मन में एक ख्याल हो रहा है कि गाइड की बात करें। मेरा जहाँ तक निजी मेरा अनुभव है, आप एक गाइड का चयन कीजिए, आप एक गाइड को चयन कीजिए, आप एक गाइड को अच्छी तरह से पढ़ें। आप अगर एक गाइड को एक बार पढ़ते हो तो आपको 20% या आप माने 30% याद होती है। क्यों न आप एक बार गाइड इसको और पढ़ के आप इसको 50% याद करें? क्यों न आप एक बार पढ़ के आप इसको 60%, क्यों न आप एक बार पढ़ इसको 70% याद करें? इसके अलावा अगर आपने एक अच्छी गाइड तैयार कर रखी है, अगर आपने एक अच्छी गाइड तैयार कर रखी है, या आपको लगता है कि एक ये गाइड है, चाहे वो राय हो, दिशा हो, दक्ष हो, लक्ष्य हो, और ये जो अन्य जो गाइड हैं, इस गाइडों में अगर बातचीत करें तो लक्ष्य की गाइड अच्छी मानी जाती है। आप अगर लक्ष्य की गाइड आपने 2 या 3 बार पढ़ी है, साथ साथ में अगर आपने जो वर्तमान में एनसीईआरटी की बुक है, जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, इसके अलावा आपने कोई और किताबें पढ़ रखी है, तो अब आपको क्या करना है? भर्ती तो दिन प्रतिदिन आगे जा रही है। कभी ये इस तारीख को होगी, कभी इस तारीख को होगी, कभी 2 महीने बढ़ा दिया, कभी 1 महीने बढ़ा दिया। ऑनलाइन कोर्स भी कर लिया, इसके अलावा ऑफलाइन भी कोर्स कर लिया, ऑफलाइन कोचिंग भी कर ली, ऑनलाइन कोचिंग भी कर ली, इसके अलावा आपने किताबें पढ़ ली, गाइड भी पढ़ ली। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि आप क्या मॉडल पेपर निकाल रहे हो? क्या आपने मॉडल पेपर निकाला है? क्या आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया है, या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल नहीं किया है? साथियों, अगर हम बातचीत करें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ और उस किताब में मैंने एक टॉपिक को पढ़ लिया, उसी टॉपिक को मैंने दूसरी गाइड में पढ़ लिया, उसी टॉपिक को हमने तीसरी गाइड में पढ़ लिया, और उसी टॉपिक को हो सकता है कि हमने चौथी गाइड में भी पढ़ लिया, और हो सकता है उसी टॉपिक को हमने ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी पढ़ा है। लेकिन जो इस टॉपिक से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, कैसे इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल निकाला जाता है, कैसे लगता है कि ये प्रश्न सही है, ये प्रश्न गलत है, इसमें ये ऑप्शन सही है, इसमें ये ऑप्शन गलत है, मेरी जानकारी के अनुसार, मेरी निजी राय के अनुसार मैं आपको एक निजी सलाह देता हूँ कि आप कोई भी गाइड पढ़ें, कोई भी ऑनलाइन कोर्स पढ़ें, कोई भी ऑफलाइन कोर्स पढ़ें, लेकिन आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ज़रूर हल करें।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करोगे, इतना आपको प्रश्न हल करने में आपको सरलता मिलेगी। मैं मेरी बात को पुनः दोहराता हूँ, क्या आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना बहुत बड़ी आपके पास में उपलब्धि होगी। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करते हैं तो आप एक काम करें, आप एक सब्जेक्ट को तैयार कीजिए और उसके आप 2000, 3000, 4000, 5000 जितने भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिले, मॉडल पेपर मिले, उनको आप हल करें। हल करके आप देखें, आप उसको ये समझें कि ये रीट का मेरा एग्ज़ाम है, मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ और रीट का ये मेरा पेपर है। इस प्रश्न को हल कीजिए कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, और दोनों में मिलाइए कि हमारा उत्तर कौन सा सही है। आप जितने ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करोगे, आपको एग्ज़ाम में आपके इतने ही ज़्यादा प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी। आप एक गाइड को तैयार कीजिए, आप एक गाइड को 100 बार पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल नहीं करेंगे, आपको प्रश्न हल करने की क्षमता विकसित नहीं होगी आप में। साथ में इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हल करें, इससे संबंधित जो जानकारी है वो ये है, आप जाइए, आपको मॉडल पेपर मिलता है, मॉडल पेपर खरीदिए। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ और भी ऐसे वर्तमान में जो कुछ टारगेट नाम से, अलग अलग नाम से एक पत्रिका के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं रीट के, उस प्रश्नों को हल करें। एक एक प्रश्न को हल करें, आपको लगेगा कि वास्तव में जो हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है, ऑफलाइन तैयारी की है, जो गाइड को पढ़ा है, उसमें से जिन जिन टॉपिकों को हमें लगता है कि ये टॉपिक हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है, उन टॉपिकों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं। अगर सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। गलत होने के पीछे जो कमियां हैं, उस कमियों को आप ढूंढिए कि इस कमी के वजह से मेरा प्रश्न गलत हो रहा है। आप ऑनलाइन आज कितने ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, कितने ऑफलाइन कोर्स उपलब्ध है, कितने आपके पास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं। आप किसी भी ऐप के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी मिले उसको नोट कीजिए। आप देखें कि ये प्रश्न सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको अपनी एक नोटबुक में नोट कीजिए कि इस टॉपिक को हमने 2 बार पढ़ लिया, उस टॉपिक को हमने 3 बार पढ़ लिया, इस टॉपिक को बार बार पढ़ लिया और ये हमारी कंठस्थ याद है, फिर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा हल नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है। आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे हम रेट की बात करें, आरटेट की बात करें, तृतीय श्रेणी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, मैं तो मानता हूं कि जहां तक अगर आरएस की भी बात करें तो सिलेबस अगर कवर कर लिया तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करें। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है। आप गणित के जो सवाल हैं ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। मनोविज्ञान के सवाल है, एक उलझन टाइप के सवाल आते हैं मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में सवाल सरल होने का मतलब होता है बहुत बड़ी उपलब्धि, और इस उपलब्धि को तो आप अभी तभी हासिल कर सकते हो। जैसे अगर हम रीट की बात करें तो पीछे की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। अन्य जो टेट है, यूपी टेट, एमपी टेट और भी अन्य जो टेट है, उन टेटों के बारे में आप अध्ययन करें और सी टेट के प्रश्न आप हल करें। अगर आपको सी टेट के प्रश्न हल आपसे हो रहे हैं, इसका मतलब आपके मनोविज्ञान की जो तैयारी है वो अच्छी है और मनोविज्ञान में आप अच्छे से अच्छे सवाल हल कर सकते हो। इसके अलावा अन्य भी कोई आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रीट की तैयारी के लिए और क्या क्या किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। मैं नहीं का एक भी नाम नहीं लेता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप किताब को पढ़िए, आपकी तैयारी कीजिए कि रीट की तैयारी कीजिए और इस प्रकार कीजिए। पेपर तो होना निश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो इससे भी अगले दिन रीट का पेपर तो 100% होगा। और सरकार भी कोशिश ये करे कि रीट का पेपर करवाया जाए, लेकिन आपकी तैयारी किस तरीके से हो रही है, आप तैयारी किस प्रकार कर रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सबसे महत्वपूर्ण तभी है जब आप अपनी तैयारी, आपको खुद को लगने लग जाएगा कि वास्तव में मेरे रीट की तैयारी है, सरकार जब चाहे एग्ज़ाम करवा ले, मेरी सीट पक्की है। और अपनी सीट पक्की करने के लिए आपको एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार एक सुव्यवस्थित तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं, तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तैयारी करने के लिए तैयार होना बहुत बड़ी बात है। तैयारी करने के लिए तैयार होना बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कारण है कि आप एक तो गधों की तरह मेहनत कर रहे हो,
या आप घोड़ों की तरह मेहनत कर रहे हो, अगर आपको जब लगने लग जाएगा कि वास्तव में हमें गधों की तरह मेहनत न करके घोड़ों की तरह मेहनत करना है, तो आपको खुद को ही लगने लग जाएगा कि मेरी तैयारी अच्छी हो रही है और मैं अपनी सीट को आराम से निकाल सकता हूँ, मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक बन सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें टाइम टेबल की, पढ़ने के जो तरीका है, हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है, हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति है। मेरी परिस्थिति अलग थी, अभी भी अलग है, आपकी परिस्थिति अलग थी और अलग हो सकती है। इसलिए बहकावे में न्याय कि ये कि अगर मेरे दोस्त ने रीट की किताब के लिए रीट के एग्ज़ाम के लिए ये किताब पढ़ी है तो मैं वो भी पढूं। अगर मैं कहूँ कि मैं रीट चयनित अभ्यर्थी हूँ और मैंने रीट के लिए ये किताब पढ़ी, वो आपको पढ़नी आवश्यक है, वो पढ़नी आवश्यक नहीं है। मैं अलग किताबें पढ़ता हूँ, आप अलग किताबें पढ़िए। पढ़ते वही है, लेकिन किसी को किसी भाषा सरल लगती है, किसी को राय की भाषा से लगती है, किसी को लक्ष्य की लगती है, किसी की दीक्षा की लगती है, किसी को दक्ष की लगती है, किसी को अन्य जो आज बहुत मार्केट में जो किताबें आ रही हैं उनको अलग अलग अभ्यर्थी को अलग अलग किताब अच्छी लगती है। तो ये जानकारी के लिए मैंने छोटा सा ये वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी का स्नेह व आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। और हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में एक एक टॉपिक, एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में साथ साथ में चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद।